तिम्बकतू एक शहर है जो वेस्ट अफ्रीकन देश माली में स्थित है। इस शहर का नाम तिम्बकतू एक बूढ़ी औरत के नाम पर रखा गया है जो यहाँ की देखभाल किया करती थी। इस जगह को 1988 में वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। तिम्बकतू का मतलब है बड़े नाभि वाली माँ। माली देश, जो कि प्राचीन काल में माली साम्राज्य से जाना जाता था, यह सहारा रेगिस्तान में स्थित और यहाँ से 13 किलोमीटर दूरी पर नाइजीरिया नदी है। रेगिस्तान के साथ नदी होने के कारण ये बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर बना। यहाँ पर सोने और नमक का बहुत बड़ा व्यापार हुआ करता था। तिम्बकतू शहर को 1100 CE में नीले कपड़े पहनने वाले तौरेग बंजारों ने ढूंढा था। तौरेग बंजारे सबसे पहले लोग थे जिन्होंने इस्लामिक कल्चर को यहाँ पर फैलाए थे। बंजारों के बाद 13वीं सेंचुरी में एक मुसलमान बादशाह मंसा मूसा ने अपने सल्तनत को संभाला था। उन्होंने 25 साल तक हुकूमत की थी और 20 शहरों को अपनी सल्तनत में जोड़ लिया था। उनके पास उस समय में 12,000 गुलाम हुआ करते थे जो उनकी सेवा करते थे। मंसा मूसा 1324 में मक्का हज करने गए थे। उन्होंने अपने साथ 60,000 लोगों को, अपने 12,000 स्लेव्स को और 100 कैमल्स को और 136 किलो गोल्ड को ले गए थे। उन्होंने अपने सफ़र में सभी सोने के सिक्कों को लोगों को देते चले गए। कहा जाता है उनके पास इतना ज़्यादा सोना था, इतना देने पर भी उनका सोना कम नहीं होता था। उनको पूरे 2 साल लगे और वह 2 साल में मक्का शरीफ पहुंच गए और उन्होंने हज किया। उन्होंने सबसे बड़ी 2 मस्जिदें बनाई हैं। इसे अर्दन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। इसे कच्ची मिट्टी से बनाया जाता था। ये सबसे बड़ी और पुरानी मस्जिद है। यहाँ पर हज़ारों मुस्लिम्स प्रे करने आया करते थे। ये है संकोरा मस्जिद और एक यूनिवर्सिटी। यहाँ पर हदीस, कुरान का ट्रांसलेशन और बहुत सारी सुन्नतें पढ़ाई जाती थी। और यहाँ ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और ग्रामर जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे। इस मस्जिद का डिज़ाइन उस ज़माने के आर्किटेक्ट अबू इशाक अल सहेली ने बनाया था और ये लकड़ी के फ्रेमवर्क से बना है। तिम्बकतू शहर को मंसा मूसा का शहर भी कहा जाता है। ये शहर इनकी वजह से ही जाना जाता है। कहा जाता है कि उनके पास इतनी दौलत थी जो आज के $400 बिलियन के बराबर होती है। ईयर 1337 में मंसा मूसा की डेथ हो गई। उसके बाद कुछ सालों तक उनके बेटों ने उनकी सल्तनत चलाई। कुछ साल बाद फिर 1433 में तुरेग्स ने यहाँ पर रीगेन कंट्रोल कर लिए थे। 30 इयर्स तक तौरेग बंजारों ने माली एम्पायर को संभाला था। सोंगी एम्पायर के पहले राजा सुन्नी अली ने यहाँ के लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया और इन्हें बहुत ज़्यादा मारा। उसके बाद माली एम्पायर के आधे हिस्से को सोंगी एम्पायर ने कब्जा कर लिया। इतिहासकार कहते हैं कि सोनी अली सबसे ज़्यादा बुरे और क्रूर तानाशाह थे। सोंगी एम्पायर का कैपिटल गाओ बन चुका था। ये टॉम्ब ऑफ अस्किया के नाम से जानी जाती है जो अस्किया मोहम्मद के नाम पर बनाई गई है। सोनी अली के मरने के बाद 1493 से 1591 तक यहाँ कई शासकों का राज रहा और इन्हीं 100 सालों में तिम्बकतू में बहुत डेवलपमेंट हुआ और यहाँ घोड़े, गुलाम, नमक, कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार चलता रहा। और एक बार इस खूबसूरत शहर तिम्बकतू में 1591 में एक भयंकर हमला हुआ जो मोरक्कोस का था। मोरक्कोस ने सोंगी के राजाओं को हरा दिया था। अब सोंगी एम्पायर मोरक्कोस के अंडर था। मोरक्कोस ने गाओ को हटाकर तिम्बकतू को अपना कैपिटल बनाया। अब 1612 में मोरक्कोस ने अपना खुद का देश बनाया, मोरक्को इंडिपेंडेंट। 18वीं सेंचुरी में यूरोपियंस का कंट्रोल तिम्बकतू और माली पर रहा। फाइनली 1960 में रिपब्लिक ऑफ माली भी एक कंट्री बन गया और तिम्बकतू इसके अंदर ही रहता है। आज भी हम इसे देख सकते हैं। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।